ये हमारे टेक्स्ट बुक है, ये जल्द अज जल्द आप खरीद लीजिए। अब आइए आज हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जनाब जॉन डेल्टन की। तो ये साइंटिस्ट है जनाब जॉन डेल्टन। आप चाहे तो इन्हें बद्दुआ दीजिए या दुआ दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको ये मॉडल पढ़ना है। अब हम इन्होंने क्या मॉडल दिया था, इन्होंने ये कहा था कि जो यूनिवर्स में मैटर है तो ये मैटर को अगर आप ब्रेक करें तो ये छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे फर्दर ब्रेक करते जाए, फर्दर ब्रेक करते जाए, फर्दर ब्रेक करते जाए, तो आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे, ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप इसे यू कैनॉट ब्रेक इट, यू कैनॉट ब्रेक इट, यू कैनॉट ब्रेक इट, ये स्टेट पर आप चले जाएंगे। तो उस स्टेट को कहा जाता है एटम। तो एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे एटम कहा जाता है। और इन्होंने इसका एक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसे सॉलिड स्फीयर मॉडल कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि एटम जो है, एटम जो है तो एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है जिसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये इनका कहना था। अब इसके बाद जो है तो इनसे कुछ सवालात किए गए कि अगर सिल्क क्लॉथ पर ग्लास रॉड अगर हम रब करें तो हमें ये ऐसा अट्रैक्शन क्यों मिलता है। और अगर हम ये स्कूल में हमने बहुत मर्तबा किए हुए एक्सपेरिमेंट कि हम कागज के टुकड़े ऐसा जमा कर देते थे और फिर कोम कर कर इस कोम को ऐसा उसके नजदीक ले जाकर उसे अट्रैक्ट कराते थे। इन दो एक्सपेरिमेंट का जनाब सर जॉन डेल्टन के पास जवाब नहीं था, और क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि मैटर में जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो मैटर है वो मैटर जो है तो अगर हम ब्रेक करता जाए, ब्रेक करता जाए तो हमें एक ऐसी स्टेज पर चले जाएंगे जहां पर यू कैन नॉट ब्रेक इट एंड दैट अनब्रेकेबल इनडिविजिबल मैटर इज कॉल्ड एटम। जो इनडिविजिबल होगा मैटर, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकेंगे, उसे एटम कहा जाता है। और इन्होंने कहा था एटम जो है तो एक सॉलिड स्फीयर है और जिसके अंदर, जिसे हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये दो एक्सपेरिमेंट का इन्हों जवाब नहीं दे सके। ये दो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जब हम ग्लास रॉड इसके ऊपर रब करते हैं तो यहाँ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये यहाँ पर ये अट्रैक्शन होता है। तो इस अट्रैक्शन का जनाब सर जॉन डेल्टन जो है तो जवाब नहीं दे सके। तो उसका जवाब कहाँ था, उसका जवाब ये था कि मैटर में जो है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है तो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये हमें अब मालूम पड़ा, लेकिन उस जमाने में, सर जॉन डेल्टन के जमाने में लोगों को ये मालूम नहीं था। तो इसीलिए इन्होंने ये बात कह दी कि मैटर जो है, यूनिवर्स में जो भी मैटर है उसे आप ब्रेक करता जाएंगे तो आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, और वो इनडिविजिबल जो मैटर रहेगा उसे एटम कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये साबित हुआ कि मैटर में कुछ प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो है नए साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे थॉमसन। इन्होंने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए कि यहां पर एक निगेटिव प्लेट लिए जिसे कैथोड प्लेट कहते हैं, ये निगेटिव इंचार्ज है, और एक प्लेट लिए, पोरस प्लेट है। पोरस प्लेट मतलब एक ऐसी प्लेट जिसमें होल्स है, जिसमें होल्स है, इस तरह से होल्स है। ये एक एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इन दोनों को उन्होंने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल को एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सिंबल है हाई वोल्टेज बैटरी का, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहां से क्या हो रहा, नेगेटिव टर्मिनल से जो कैथोड प्लेट है वहां से उन्हें कुछ रेज नजर आए। ये जो रेज दिख रहे हैं ना आपको,
ये रेस कुछ नजर आए जो इसमें से पास हुए। ये पोरस है, इस मतलब ये है कि इसमें होल्स है, इस तरह के होल्स है। तो इस रोज में से जो है तो यहां से जो है तो ये रे जो है तो सीधा सीधा जाने लगी यहाँ पर, ये यहाँ से ये रे सीधा सीधा जाने लगी, सीधा सीधा यहाँ पर एक स्पॉट मिला। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ये जनाब ने क्या किए कि यहाँ से दो प्लेट और ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट ज्वाइन हो गई और एक नेगेटिव प्लेट ज्वाइन हो गई। इन दोनों को भी बैटरी से कनेक्ट किया, जब भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव हुए। और यहाँ पर ये देखा गया कि ये जो हमारी कैथोड रे है जो कैथोड प्लेट से निकली, अब अगर ये कैथोड प्लेट से निकल रही है यहां से, इसीलिए इसे कैथोड नाम दिया गया। अब ये जो रे है ये स्लाइडली डिफ्लेक्ट होने लगी। किधर डिफ्लेक्ट होने लगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। मैं इसे और डिफरेंट कलर यूज कर आपको बताता हूं ताकि इजीली विजिबल हो। इजीली विजिबल होने के लिए हम यहाँ से येलो कलर लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये स्लाइडली डिफ्लेक्ट होने लगी। ये डिफ्लेक्शन हमको नजर आने लगा। ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन है। तो इससे ये साबित हुआ कि जो हमारा ये डिफ्लेक्शन हमें नजर आने लगा, ये डिफ्लेक्शन है कैथोड रे का। अब यहां पर जो है तो ये एक स्क्रीन लगाई गई, फोटो प्लेट एक स्क्रीन लगाई गई जो है तो रेस को डिटेक्ट करती थी। अब यहां से ये कैथोड प्लेट में से रेस जनरेट हुए, वो आगे पोरस प्लेट में से पास हुए। फिर आधे रास्ते में जो है तो ये जनाब सर जे थॉमसन ने क्या किए, यहाँ पर फिर से दो टर्मिनल लगा दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिए, एक निगेटिव टर्मिनल लगा दिए। और ये ऑब्जर्व हुआ कि जो हमारी रेस सीधी सीधे आ रही थी, स्ट्रेट आकर यहाँ पर एक स्पॉट दे रही थी, उसने एक स्पॉट देने के बजाय दो स्पॉट दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है ये स्लाइडली डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ कब अट्रैक्ट होंगी? जब उसमें जो है तो अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव, ये है। तब कैथोड रे में ये साबित हुआ कि कुछ तो भी निगेटिव चार्जेस है, जब जाकर उन्हें जो है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड रेस कंटेन निगेटिव पार्टिकल्स। कैथोड रे में निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। 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 ये यहां से ये साबित हुआ। और आगे चलकर कुछ साल बाद इन निगेटिव पार्टिकल्स को नाम दिया गया जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये सीखा एक्सपेरिमेंट में कि जनाब सर जे थॉमसन ने जो है तो एक कैथोड प्लेट लिए, एक एनोड प्लेट लिए। कैथोड प्लेट को जो है तो नेगेटिव चार्ज ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया और पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड यहाँ से कैथोड प्लेट से कुछ रेज जनरेट हुए और वो रेज आगे जाने के बाद बजाय एक स्पॉट दे उन्होंने दो स्पॉट देने लगे। तो यहां से ये साबित हुआ कि ये जो हमारा कैथोड रे है उसमें जो है तो इसमें जो है ये जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे यहाँ से पास होती गई, पोरस प्लेट में से पास हुई और सीधा टकराई यहाँ पर। और जब यहाँ पर दो और यहाँ पर जो है तो चार्जेस लगा दिए गए, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल लगा दिया गया, तो ये रे जो है तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और एक और स्पॉट दे दी हमें। तो ये साबित हुआ कि ये जो कैथोड रे है इसमें निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तब जाकर निगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया
और आगे जाकर इन निगेटिव चार्जेस को जो रेज में प्रेजेंट है इन्हें नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। Further, in my next videos, I will come with the discovery of proton, discovery of neutron. If you like my videos, if you get something from my video, do like to my video, do subscribe to my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon to get the notification of new videos. Till then, keep watching Amjad Academy, and if you have any difficulty, any query, any doubt, comment it in the comment box. I will try to solve it. And thank you for coming on Amjad Academy.